हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल बीन इनक्रेडिबली वेल। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार डिवाइस के बारे में बात करने लगे हैं, विच आई बॉट अराउंड ए मंथ और टू अगो, कॉल्ड द S7 टैब। अब अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको स्ट्रेट अप रिकमेंडेशन चाहिए कि S7 प्लस या S7E के बीच में से कौन से मॉडल के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि ये तीन S7 टैब के मॉडल्स हैं, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन S7 टैब होगी। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो इफ़ यू वांट टू स्टिक अराउंड फॉर डिटेल्स, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इसकी पढ़ाई के लिहाज से एडवांटेजेस, इसकी पढ़ाई के लिहाज से डिसएडवांटेजेस, आईपैड और S7 के बीच मैंने S7 को क्यों चुना, और क्या S7 फुली लैपटॉप को रिप्लेस कर सकता है या नहीं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। अच्छा, तो पढ़ाई के लिहाज से एडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करें तो देयर इज़ मैनी। फर्स्ट ऑफ विच वुड बी दैट आपकी बुक्स, आपकी सारी PDFs, आपकी सारी इंफॉर्मेशन टेक्सचुअल जो भी पढ़ाई के लिहाज से आपके पास होती है एज ए स्टूडेंट, यू कैन स्टोर इन वन प्लेस ऑल टुगेदर। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई फिज़िक्स की नोटबुक है, जैसे कि आपने खुद ही या तो हैंड राइट की हुई है ऑन द टैबलेट, या फिर आपको कोई PDF मिला हुआ है फ्रॉम एनी वन ऑफ योर लेक्चरर्स, तो आप क्विकली अपने टैबलेट के ज़रिए सर्च अप कर सकते हैं कि आपने अपने नोट्स के अंदर एक पर्टिकुलर लफ्ज़, फॉर एग्जांपल क्वांटम मैकेनिक्स, किधर लिखा था, क्यों लिखा था, कैसे लिखा था, एंड यू कैन क्विकली सी थ्रू ऑल ऑफ दैट। सेकेंडली, मेरे टैबलेट, मेरे फ़ोन और मेरे लैपटॉप के अक्रॉस मेरी सारे फोल्डर्स रिलेटिंग टू स्टडीज़, जो LUMS के अपने फोल्डर्स हैं, दे आर सिंक्ड। सो यू कैन क्विकली शिफ्ट थ्रू योर लैपटॉप और योर फ़ोन और द टैबलेट, एंड you can quickly access information which you would have written on either one of the devices. इसके अलावा आपको फिजिकल नोटबुक्स की कतई कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी unless you really want them, यानी आपको एक डायरी या एक जर्नल चाहिए which you can write with your pen in. But then again, आपके पास इसी तरह के टेम्पलेट्स भी मौजूद होंगे इस टैबलेट पे। आपके पास टू डू लिस्ट के टेम्पलेट्स होते हैं, आपके पास ग्राफिंग पेपर के टेम्पलेट्स होते हैं, आपके पास नॉर्मल बुक्स के टेम्पलेट्स होते हैं, आपके पास जर्नल्स के टेम्पलेट्स होते हैं, डायरीज़ के टेम्पलेट्स होते हैं, और साथ ड्राइंग बुक्स के भी टेम्पलेट्स होते हैं। और साथ ही साथ ये जो आपका S पेन है, जो आपको इस टैब के साथ मिलेगा, यानी यू वोंट हैव टू बाय इट एडिशनली और सेपरेटली, उसके अंदर यू हैव ए वैरायटी ऑफ टूल्स विच यू कैन यूटिलाइज। यानी आपका S पेन कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ हाइलाइटर, आपका S पेन कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ फाउंटेन पेन, आपका S पेन कैन ट्रांसफॉर्म इनटू ए पेंट ब्रश ऑफ अ वैरायटी ऑफ सॉर्ट्स। सो इफ यू आर लुकिंग इनटू मेकिंग समथिंग ऑफ दैट, दिस विल बी द टैबलेट फॉर यू। अब अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस पे हैं, तो मेरे अंदाजे से इसकी दो मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर वन, इसकी प्राइसिंग। अब अगर आप ये टैब US से मंगवाते हैं तो ये आपको रिलेटिवली सस्ता मिलेगा, यानी बाकी टैबलेट्स की निस्बत जो कि इस वक्त मार्केट में इसकी इक्विवेलेंट है। लेकिन पाकिस्तान में ख़रीदने के लिए आपको एक काफ़ी लार्ज अमाउंट देनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल, ये डॉलर सर्च से पहले कोई 140,000 रुपीज़ का था, विच इज़ इक्विवेलेंट टू $696, एंड दैट इज़ ए लॉट ऑफ मनी। और ये, माइंड यू, दिस वॉज बिफोर when the dollar was around 150, और अब 200 तक पहुंच चुका है। सो यू कैन एक्सट्रैपुलेट एंड सी कि अब कितना महंगा हो चुका होगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स कि एज अ स्टूडेंट you'd like to save money, but if you cannot order this from the US, it will be costing you a heck of a ton. अब दूसरी डिसएडवांटेज मेरे अंदाजे से इसकी पेन की निब्स की है, S पेन की निब्स की है। अब जो S पेन की निब्स है, उसकी ओरिजिनल, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ फर्म, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी प्रिसाइज व्हेन यू एक्चुअली राइट ऑन द टैबलेट। लेकिन अगर आपके पास एक फेक पेन की निब है, विच विल हैपन ओनली इफ़ यू ब्रेक योर फर्स्ट ओरिजिनल पेन की निब एंड देन हैव टू बाय ए न्यू वन विच इज़ अ फेक। लेकिन दिस हैपन विद मी, एंड आई कैन टेल यू कि you do not want to buy fake S Pen की nibs because they'll not be very distinguishable from the originals, and once you do buy them, they are very likely to also break. And मैंने इनकी prices हफीज़ सेंटर से पता करवाई थी, जो S Pen की singular एक individual आपको nib मिलती है, and it costs around 2,500 rupees. So this is a disadvantage for those who are clumsy. If you would be considering yourself clumsy, then you'd be buying, 1 or 2 pen nibs a year, and if that's affordable for you, then go for it. अब ये जो iPad और S
टैब्स के बीच में एक डिबेट है. आई हैव डन ए लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस और मैंने कई जानने वालों से भी पूछा जिनके पास आईपैड्स थे कि उन्होंने इसके बीच में और उसके बीच में क्या डिफरेंस निकाली थी. और द राउंड अबाउट कंक्लूजन वाज कि उन्होंने इस टैब को देखा भी नहीं था. दे डिडंट रियली पे अटेंशन टू इट. दे वर taken aback by the market hype created by Apple, which is usually what happens to most people who are using Apple. Either they love the ecosystem or they love the marketing, at least as far as I've gauged. अब इस टैब के लिहाज से और iPad के लिहाज से हम लोग iPad Air और S7 को कंपेयर कर रहे होंगे, तो इन दोनों के कंपैरिजन में इनकी स्पेक्स रिलेटिवली सिमिलर है, लेकिन जो प्राइसिंग है उसके अंदर S टैब इज़ $50 higher than the iPad Air 4 particularly. And इसके पीछे आइडिया ये है कि although the S7 tab is more expensive, you have to realize कि S7 के साथ आपको उसका S Pen मिलेगा inclusive, लेकिन iPad Air 4 के साथ you will have to buy the Apple Pen separately for an additional $129. और this is something that you need to take into account if you are a student and you're looking to be writing on your tablets whenever you do buy it. अब नंबर 2, इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशंस मैंने कहा कि relatively similar हैं दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पर S7 टैब एज ले जाता है. अब जो S7 टैब है it is lengthier than the iPad Air 4, लेकिन iPad Air 4 आपको ज़्यादा वाइड मिलेगा and that makes it a bit more difficult to grab when you're actually holding on to it. लेकिन at the same time there's also different covers which you can utilize which will enable you to hold the iPad with ease, and you can get the same for the S7, but you won't be needing them too much if you are using the S7 tab. Secondly, आपके पास जो S7 और iPad के कैमराज हैं वो relatively similar हैं and 12-13 मेगापिक्सल 1 मेगापिक्सल का डिफरेंस है, लेकिन अगर आपको उनका रिजल्ट दिखाऊं तो here is the S7 टैब के कैमरा का रिजल्ट. This is how beautiful you'll be looking on a Zoom call, and if you do find this amusing and if you do want to use the tablet for a Zoom call or an online meeting, then this is how you'd look. ये सारी चीज़ें तो relatively similar रहीं, लेकिन यहाँ पर अब आखिरी 2 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से सैमसंग का टैबलेट एज ले जाता है. नंबर 1, उसका स्क्रीन का रिफ्रेश रेट. अब रिफ्रेश रेट का डेफिनेशन, रिफ्रेश रेट की बेसिक डेफिनेशन इज़ हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड द डिस्प्ले इज़ एबल टू ड्रॉ अ न्यू इमेज. अब इसके पीछे आइडिया ये है कि जब आपने एक टैबलेट लेना है तो व्हाट यू वांट इज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ डिले बिटवीन यू using the pen on the screen and the lines showing up. अब refresh rate since S tab का 120 Hz है and I believe जो iPad है उसका 60 Hz है, what happens is as you write on the screen of the S7 tab, it shows up quicker and is more fluid as you write as compared to the iPad. And this was just a deal breaker for me because I'd been using a 120 Hz screen on my laptop as well and I found it really impressive और मैं वही screen चाहता था अपने tablet के ऊपर भी, which is why I made the shift over to the tablet यानी the S7 tab instead of the iPad. और नंबर 2, और ये भी एक बहुत ही important pointer था कि Samsung का DeX mode. अब Samsung का DeX mode क्या है? It's something which converts your tablet into a laptop, and that is exactly what we're going to be talking about in the next part of the video, that is laptop versus S. Hey friends, so before we proceed, I'd like to tell you guys about the sponsor of this video, Tabir Academy. Now, Tabir Academy is an online platform which offers courses on a multitude of standardized tests here in Pakistan and for universities abroad, such as CSS, the SAT, NET, and even NMT CAT. Now, if you're a student who's looking for courses pertaining to these particular standardized tests and you're unable to find those which have been accumulated, formulated by Pakistani students, then you'll be glad to find that the courses on the Tabir Academy are formulated by our very own Pakistani students. Now the rates are already, alhamdulillah, very substantial, very subsidized, and with my code, which is Shayan15, you'll get a further 15% off with no additional charge to you and a 10% off the cut going to me,
which will help keep on running the channel and making these videos for you. Cheers. अब डेस्क मोड के अंदर जाके आप अपने टैबलेट को एक फुली फंक्शनिंग लैपटॉप की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, और ये इस तरह काम करता है कि जब आप अपने टैबलेट के मेन मेन्यू में जाते हैं एंड यू क्लिक डेस्क मोड, टैबलेट का कंप्लीटली यूआई बदल जाता है इनटू ए लैपटॉप फॉर्म, और आपके सामने एक विंडोज़ लाइक सेटअप आ जाता है जहाँ पर आपके आइकॉन्स होते हैं नीचे, और लेफ़्ट पे आपके माई फाइल्स के बटन और आपकी ऐप्स आपको नज़र आ रही होती हैं, और बॉटम लेफ़्ट पे आपको विंडोज़ की जगह एक मेन्यू का साइन नज़र आ रहा होता है विच यू कैन यूज़ टू पुल अप डिफरेंट ऐप्स। और इसके अंदर यू कैन make different windows and then size them customly, minimize them, maximize them, and you can also move files around like in Windows. अब ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है if you are a power user whereby you have to have different apps, different websites open in different tabs. इसके अंदर आप अपने एक माउस को भी कनेक्ट कर सकते हैं to make it even more so like a laptop, और इसके अंदर आप एक वायरलेस कीबोर्ड को भी कनेक्ट कर सकते हैं विच आई हैव डन सो पर्सनली, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ टू यूज़ द टच स्क्रीन ऑफ द टैबलेट इंस्टेड ऑफ द टच पैड, बिकॉज जो यूजुअली आपको टच पैड्स मिलेंगे मार्केट के अंदर वायरलेस कीबोर्ड्स के, वो इतने हाई क्वालिटी के नहीं होंगे जितने आपके लैपटॉप्स पे होते हैं. सो आई जस्ट प्रेफर to use the touch screen of the tablet instead of the touchpad of the keyboard. अब कुछ चीज़ें हैं जो कि टैबलेट नहीं कर सकता which a laptop would be able to do, at least a highly powered laptop. For example, एक हाई स्केल वीडियो एडिटर नहीं बन सकता ये टैबलेट. इसके अंदर ऐप्स तो ज़रूर होंगी जो कि कट कर सकती हैं, जो कि मूव अराउंड कर सकती हैं क्लिप्स को, म्यूज़िक ऐड कर सकती हैं, वो बेसिक्स. लेकिन इसके अंदर टॉप टीयर प्रीमियर प्रो वाली एडिटिंग नहीं होगी, ना ही वो आपके जो एप्पल की ऐप्स होती हैं उस तरह की एडिटिंग होगी. आप इसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइन नहीं कर सकते प्रॉपर हाई टीयर वाला, और जहाँ तक मैंने देखा है आप इसके अंदर कोडिंग भी नहीं कर सकते. आप वेब ऐप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वर्डप्रेस यूज़र हैं और आपने वर्डप्रेस के ऊपर जाके कोई वेबसाइट को एडिट करना है, तो यू कैन डू दैट यूजिंग दिस टैबलेट. बट टू माई नॉलेज यू कैन नॉट code via this tablet, and if someone knows whether or not you can, or if someone has in some way, shape or form, please inform me in the comment section down below because I am unaware of that. मैंने currently Tab S7 के साथ 3 major add-ons लिए हैं. Number 1, ये folio case which can allow the tablet to stand upright and can also help you store your S Pen safely. Number 2, इसका ये wireless keyboard which can connect with it via Bluetooth, and you can also have a touchpad on it. If you want to use it, you can use it. Otherwise, you can also disable it. And these two cost me cumulatively around 4,500 rupees. और तीसरा add-on ये S Pen की nibs which cost around 2,500 each, और मेरे पास एक अपने पेन के अंदर लगी हुई है और एक मेरे पास रिजर्व पड़ी हुई है in case this one खुदा न खास्ता breaks. And you can order each and every one of the things that I've told you about from Samsung officially as well, but I'd recommend you against it क्योंकि Samsung का जो official इस वक्त folio case है that is a whopping roughly 40,000 rupees or even more possibly अब, because of dollar rates and because of import and customs and all of that. तो मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की थी, देखने की कोशिश की थी, लिया नहीं था. I saw the price and I quickly ran away from there. लेकिन you can also accomplish the tasks that you with that folio case with this setup right here. Very similar, very useful. So this will cost you around 4,500 rupees and that will cost you around 40,000 rupees. So if you have the money to burn over there, go ahead. I'd recommend you to do so. But if you do not and you'd like to save money, this is what I'd recommend you to go with. And that is the end of this video, and that is what my recommendation is, how my recommendation is, why my recommendation is. And I hope that you found this video useful, and until next time, take care, stay fit. Allah Hafiz.